बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए इजी हो समझना। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? A rectangular array are a formation of collection of real numbers, say 1, 3, 5, 6, 8, 9, such as written in this form and then enclosed by brackets. Capital brackets is said to form a matrix 1, 3, 5, 6, 8, 9. तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कैपिटल ब्रैकेट्स के दरमियान एक ख़ास आर्डर में कुछ नंबर लिखे जाते हैं, रियल नंबर्स। तो उस फॉर्म को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 नंबर इस तरह एक पैटर्न में लिखे हुए हैं कैपिटल ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। कोई भी नंबर हो सकते हैं और कहीं भी लिखे हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है रो एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। In a matrix, the entries presented in horizontal way are called rows. किसी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिखे होते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? रोज। In a matrix, all the entries presented in vertical way are called columns of matrix. इस मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल लाइन में नंबर्स होते हैं इस पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉलम्स। तो जैसे ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं, R1, एक रो ये हो गई और ये R2। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, C1, C2, C3। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं उनको इस तरह बाय की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको कैसे लिख लिया? रोज को m नाम दिया है और कॉलम को n। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्या हो जाएगा? हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स m का ऑर्डर क्या है? 2/3, क्योंकि रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितना है? 3। तो ये कॉलम 3 हो जाएंगे। तो इस तरह जब लिखा जाए रोज और कॉलम्स को तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं। देन ए सेड टू बी इक्वल टू बी। हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हों। जैसे पहली कंडीशन है आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, यानी ये जो एम का आर्डर था, इस तरह अगर कोई और मैट्रिक्स हो जिसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हों तो उन दोनों का आर्डर सेम हो जाएगा, चाहे अंदर एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? एक का आर्डर दूसरे के आर्डर के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनके सामने वाली एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है, 2 मैट्रिक्स के मान है ए और बी, इनका आर्डर देखें सेम है, 2 रोज 2 रोज, 2 कॉलम्स 2 कॉलम, तो दोनों का आर्डर सेम हुआ। अब दूसरी कंडीशन जो है एंट्रीज सेम इक्वल वाली, वो क्या है? यहाँ पर 1 है, इसके कोरिस्पोंडिंग एंट्री 1 है इस मैट्रिक्स की। इधर 3 है, इधर 2 + 1, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो ये वाली एलिमेंट भी सामने वाला एलिमेंट सेम हो गया। -4 2, 4 - 2 2। तो बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स यहाँ पर बराबर हैं। तो इससे ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में बराबर हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस गिवन है, अब इनका आर्डर मालूम करना है। तो आर्डर ऑफ ए क्या होगा? आर्डर ऑफ ए होगा, इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, रोज बाय कॉलम्स, कॉलम कितने? 2। तो इसका आर्डर क्या हुआ? 2/2। सिमिलरली बी का आर्डर क्या होगा? अगेन 2/2। इसका आर्डर, इसकी कितनी रोज हैं?
एक रो है 1 बाय कॉलम कितने हैं वर्टिकल लाइंस 1 और 2 तो आर्डर 1/2। नेक्स्ट डी एक रो दूसरी रो तीसरी रो 3 बाय कॉलम कितने हैं एक ही कॉलम है एक ही लाइन में सारे आंसर लिखे हुए हैं तो कॉलम एक। अब ये ई 1 2 3 रोज बाय कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम। एफ के अंदर एक ही हिस्सा है जब एक हिस्सा हो तो आर्डर होता है 1/1 रो भी एक और कॉलम भी एक। नेक्स्ट है जी के अंदर क्या है 1 2 3 रोज बाय कॉलम 1 2 3 3/3 आर्डर का ये मैट्रिक्स है जी। एच 2 रोज और कॉलम वर्टिकल लाइंस यानी 1 2 3 तो इस तरह आपने इनके आर्डर लिख लेना है सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल इन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिक्स बराबर हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है जिनके सामने वाली एंट्रीज भी सेम हो और दूसरी कंडीशन क्या थी दोनों का आर्डर भी सेम हो। तो यहाँ पर देखें ए मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है 3। अब कोई और मैट्रिक्स है जो ए की इक्वल हो यानी ए की तरह का हो नंबर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ये 3 है यहाँ पर 5 - 2 है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 - 2 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी क्या हैं बराबर हैं ए इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट बी को देखें बी में 3 और 5 दो इंच हैं यानी एक रो है 2 कॉलम है। अब एक रो 2 कॉलम के और कौन कौन से मैट्रिसेस हैं एक ये है लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है इसमें पहला आंसर 3 है और इसमें पहला आंसर 5 है। सिर्फ नंबर पूरे नहीं करने के 3 इसमें भी है 5 इसमें आर्डर भी देखना है पोजीशन भी देखनी है। तो इसका मतलब बी डी के बराबर नहीं है। लेकिन बी और आई को देखें तो पहला आंसर 3 है दूसरा 3 + 2 5 तो क्या ये सेम नहीं हो गया बी और आई। तो इसका मतलब बी बराबर है आई के ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट ये सी तो ऑलरेडी हो गया है डी किसी के बराबर है डी किसी के भी बराबर नहीं बन रहा तो डी को हम स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट है ई इसके अंदर ये क्या है 2 रोज और 2 कॉलम्स तो इसके बराबर इनमें से कोई है ये इसके बराबर है। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर एक और मैट्रिक्स भी गिवन है एच ये भी सेम टू सेम ई और एच के बराबर है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा जैसे 2 + 2 4 हो जाएगा 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। इसका मतलब जो क्या है ये मैट्रिक्स है और ये सेम है बिल्कुल इसी तरह का मैट्रिक्स यहाँ पर ये गिवन है ई वाला और एच वाला। तो हम लिख सकते हैं ई बराबर है एच के और एच बराबर है जे के यानी ये तीनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद कौन सा है एफ 2 और 6 जी को देखें यहाँ नीचे जी मैट्रिक्स में क्या है 3 - 1 यानी 2 3 + 3 6 जी और एफ आपस में क्या हो गए सिंप्लीफिकेशन के बाद बराबर हो गए तो इन दोनों को बराबर लिख लें एफ इज इक्वल टू जी ये भी हो गया है आई भी हो गया। इसका मतलब ये सारे मैट्रिक्स अब कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ डी मैट्रिक्स ऐसा था जो किसी और मैट्रिक्स के इक्वल नहीं था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है एक लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स है राइट साइड पर है दोनों इक्वल लिखे हुए हैं। बज़ाहिर ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एस प्लस सी है और यहाँ पर 0 है लेकिन हमें ए और सी की वो वैल्यूज़ बतानी है मालूम करनी है कि उन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर 0 है यानी इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं
सबसे पहले देखना है कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करना है। जैसे a प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a प्लस सी पहला आंसर है मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स के अंदर पहला आंसर क्या है 0, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। दूसरे को बराबर कर दें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। फिर तीसरे के बराबर c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। लास्ट वाला 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब इसको पहले हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर दोनों a और c हमें पता नहीं है। इसी तरह a और b दोनों नहीं मालूम। इसके अंदर d a की है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। a के आंसर है c, a की वेरिएबल ऐसा है जो हमें मालूम नहीं है, तो c को इसी तरफ रहने दें, -1 उस तरफ ले जाएं इक्वेशन की दूसरी तरफ। और जब भी किसी नंबर को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज। जैसे ये -1 है तो इस तरफ आके ये +1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1 4। अब इसको सॉल्व करें तो 4d, ये जो 2d है इस तरफ, क्योंकि हमें d मालूम करना है तो मालूम जिस चीज़ को करते हैं उसको लेफ़्ट साइड पर लेके जाते हैं। 2d इस तरफ आएगा तो ये -2d हो जाएगा, और यहाँ से -6 इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाके +6। और हम प्लस वाली साइन अमूमन नहीं लिखते क्योंकि जब किसी नंबर के साथ साइन ना हो तो वो प्लस ही होता है। जैसे यहाँ पर ये 4 प्लस का है, अब ये प्लस का 4d माइनस का 2d, तो कौन सा बड़ा है, ये 4d बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 से, तो ये 4d माइनस 2d हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से अब d इधर मल्टीप्लाई हो रहा है d 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, तो 2 को उस तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6 के, क्योंकि हमें जो नंबर मालूम करना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं इस तरफ। अब d हो जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3/1 which is equal to 3। c और d की वैल्यू मालूम हो गई। नेक्स्ट, अब c और d की वैल्यू यूज़ करेंगे हम इन इक्वेशंस में, बल्कि सिर्फ c की वैल्यू यूज़ होगी क्योंकि d हमें नहीं है। तो a प्लस सी जो कि हमें गिवन था 0 के बराबर है, उसके अंदर अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, c इक्वल टू 4 एस सी की जगह। तो c की जगह आ जाएगा 4। अब ये 4 इधर प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो 0 - 4, 0 - 4 यानी -4। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, अब हमें मालूम करना है b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे जो ऑलरेडी अभी हम मालूम कर चुके हैं, a इक्वल टू -4। तो पहले इस इक्वेशन को एक बार लिख लें, इधर नीचे लिख लेते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b इधर ही रहेगा क्योंकि b की वैल्यू हमें मालूम करनी है। -7 और ये वाला -4 इस तरफ प्लस था, माइनस का था, तो इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो उसको क्या लिख लेंगे, +4। 2b इज इक्वल टू -7 + 4 -3। अब क्या रह गया इस तरफ, d के साथ 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई अलामत ना हो, दो नंबर के बीच में कोई भी अलामत ना हो तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। वो नंबर भी हो सकते हैं दोनों, या एक नंबर एक वेरिएबल, या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। तो b को उस तरफ ले जाएं, b इज इक्वल टू 2 को उस तरफ ले जाएं, b इधर ही रहेगा, b इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। अब देखें तो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2। अगर आप एक बार इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो लिख लें, a इज़ इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 3। तो अगर ये a b c d की ये वैल्यूज़ होंगी तो हम इस इक्वेशन में जब इनको पुट करेंगे हर जगह जहाँ जहाँ पर ये आते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही हमें मालूम करना था। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, जस्ट 3 क्वेश्चन है इसमें।